दो महत्वपूर्ण बात, संयम दोनों ही तरफ को रखना होगा। बजरंग दल भी है, उसे भी संयम से काम करना होगा, और जो लोग धर्मांतरण के पक्ष में कई बार दलील दे देते हैं उनको भी संयम रखना चाहिए। इसका क्या असर होगा क्या, और संयम रखने से ही सब चीज़ें सुधर जाएंगी क्या चौबे जी? मोहन जी, ये धर्मांतरण का मामला काफ़ी पुराना है। अब तो चूंकि मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, लोगों इतनी समझ हो गई है, तो अब थोड़ा सा ये उसमें आ जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है। धर्मांतरण का सबसे ज़्यादा मामला था 71 के दशक में, 70 के दशक में। उस वक्त क्या हो रहा था कि हमारा प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश जो था, गरीबी रेखा से बहुत नीचे जूझ रहा था। तो ये जितने भी धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, ये उसी को सॉफ्ट कॉर्नर समझ के उसको टारगेट करते हैं। अब चूँकि कुल मिला के इनको वहाँ से फंडिंग होती है, विदेशों से फंडिंग होती है, और इनका मेन चीज़ यही है कि भाई जिसकी जितनी ज़्यादा मुंडी होंगी, मुंडी मतलब जिसके जितने सिर होंगे, वो उतना बड़ा धर्म होगा, ये इनकी थ्योरी है। जबकि ये थ्योरी गलत है। हमारा तो सनातनी धर्म है, हमारी संख्या कम है, लेकिन हमारा फिर भी बहुत बड़ा उसमें वो है। लेकिन इन लोगों का, जैसे मुसलमान में हुआ, ईसाई में, इन दोनों का ये है कि जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या होगी, ये उसको उस हिसाब से अपना बड़ा धर्म मानते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है आदिवासियों का, क्योंकि आदिवासियों का मामला ऐसा है कि वो उनका धर्म उनको खुद नहीं मालूम कि क्या है, ना वो हिंदू समझ में आ रहा, ना उनको गौड़ी समझ में आ रहा, तो उनको टारगेट करते हैं। उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा के सदियों से, आज से नहीं, सदियों से काम चल रहा है। इससे हो क्या रहा है कि हमारे हिंदू प्रजाति के जितने भी हैं, आदिवासी हैं, हरिजन हैं, इन सब में की संख्या कम होती जा रही है, इनका डीएनए बदलता जा रहा है। और अब तो सबसे ज़्यादा इस बुरी स्थिति है कि इसके अलावा मतलब जो अल्पसंख्यकों के ने भी ये मामला शुरू कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, वहाँ से भी समाचार आ रहे हैं कि प्रलोभन देके, मतलब 12-12 लाख रुपए देके धर्मांतरण करा रहे। इसकी ज़रूरत क्या है? आप अपना धर्म मानो, हम अपना धर्म मानते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मुंडी गिरने की क्या ज़रूरत है? तो ये एक बड़ी घटिया किस्म की साइकोलॉजी कह लें कि जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या होगी वो उतना बड़ा धर्म होगा। और चल रही है, ये दोनों धर्मों में चल रही है। इसमें पिस रहे हैं जो छोटे धर्म वाले हैं, जैसे हमारा सनातन धर्म है, छोटा सा कुनबा है, ये लोग पिस रहे हैं। अब स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि जैसे छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं बेचारे, उनको ठीक से पता नहीं, वो छोटा छोटा प्रलोभन दे देते हैं उनको कि नौकरी दे देंगे, अच्छे कपड़े दे देंगे, और ईसाई धर्म, और ये सब गांव के अंदर हो रहा, और ये पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का हो रहा है। कैसे? कानून अभी आया नहीं है, लेकिन उसके पहले ही हम रोक दें, इसके लिए जो दो प्रयास हो रहे हैं उससे क्या हो पाएगा? संभव है क्या? देखिए, अभी रखना, आने जाने ना देना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, रजिस्टर देने से तो कुछ होगा नहीं, इसमें विवाद ही होगा, रजिस्टर फट जाएंगे और इल्जाम न। अब क्या होता है कि इसमें सरकार का जो तंत्र है, सरकार का तंत्र जैसे कोटवार तक है, वो सबसे ज़्यादा सक्षम और सेंसिटिव होना चाहिए उसको, कि इस टाइप से अगर कोई भी गतिविधियां हो रही हैं तो हायर अथॉरिटी को वो तुरंत कॉल करे, उनको बताए, हायर अथॉरिटी उस पर निर्णय ले। और अगर इस टाइप से कहीं हो रहा, अब जैसे दुर्ग वाला मामला है, अब वो जो 2 नन हैं, वो 2 बच्चियों को लेके जा रही थी। बच्ची आई हैं सुकमा की तरफ से, कहाँ से, आदिवासी वहीं से कहीं से, इसी तरफ से आई हैं। अब वो इधर पकड़ी गई टिकट विकेट को लेके चेकिंग किया गया, तो उनसे पूछताछ हुई, पूछताछ में वो जवाब नहीं दे पाई, तो नन भी जवाब नहीं दे पाई, तो ये लेके जा रहे हैं। देखिए, ये अगर उनके माँ बाप की सहमति से जा रही हैं, या वो बच्चे बालिग हैं, अगर वो जा रही हैं तो ठीक है, और अगर नाबालिग हैं तो ये बिल्कुल अपराध है। ठीक है।